गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रुद्रपाल ज्ञानेंद्रा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, क्या अपना पाठ चल रहा था मुगल काल में कल क्या करा दिया था? अकबर। क्या करा दिया था भैया? क्या करा दिया था कल? बाबर। उसके बाद क्या कराएंगे आज? हुमायूं कराना है ना आज। ठीक है, देखिएगा हुमायूं कहाँ से क्या कराना है, देखिएगा इधर। हुमायूं का कब हुआ जन्म? 1508 ईस्वी। कहाँ भैया? काबुल में। पूछेगा हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ? 1508 ईस्वी में। कहाँ भैया? काबुल में। अगर पूछे मृत्यु कब हुई? 1556 ईस्वी। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? पुस्तकालय भवन के सीढ़ियों के गिरने की वजह से। अभी बताएंगे उसकी कहानी, पूरा पिक्चर की तरह दिमाग में सेट कर देंगे। बस आप लोग 1 घंटा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक शेयर और कमेंट्स करके जरूर बताएं। क्या भैया? मृत्यु कहाँ हुई? 1556 ईस्वी। कहाँ भैया? दिल्ली में। इनकी अगर पूछे माता का क्या नाम था? माँ से भैया माता, माँ से महाम बेगम। कैसा याद रखोगे? माँ से भैया माता, माँ से महाम बेगम। पिता तो पता ही होगा, कौन भैया? बाबर। किसकी संतान था ये? बाबर। ठीक है। पत्नी सबसे ज्यादा अगर पूछता है तो पत्नी पूछेगा, कौन भैया? हमीदा बानो बेगम। क्या भैया? हमीदा बानो बेगम। इसी का दूसरा नाम क्या है? हाजी बेगम। भैया क्योंकि ये मुगल वंश की रीत प्रथा ही ऐसी आई है, 1 शादी 2 शादी 3 शादी 4 शादी, अनगिनत शादियां कर सकते थे ना। ऐसा कोई भी मुस्लिम डायनेस्टी में नहीं हुआ कि जिसने सिंगल शादी की हो। क्या? सिंगल शादी। कोई ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4। इसने कितनी की हैं? 3 शादी। हमीदा बानो बेगम, हाजी बेगम, बेगा बेगम और शहजादी खानम और महबूब खां। ठीक है। इनकी बहन कौन थी? गुलबदन बेगम। कौन भैया? गुलबदन बेगम। पुत्र इसका अकबर। पुत्र इसका भैया अकबर। अगर भाई पूछे तो भाई कितने थे? कमरान, अस्करी और हिंदाल। कौन भैया? कमरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, एक बार रिवाइज कराते हैं। क्या भैया? जन्म 1508 ईस्वी में। कहाँ? काबुल में। अगर मृत्यु पूछे 1556 ईस्वी। कहाँ भैया? दिल्ली में। माता, माँ से माता, माँ से महाम बेगम। अगर पिता पूछे तो भैया बाबर। अगर पत्नी पूछे हमीदा बानो बेगम, हाजी बेगम। अगर ये 2 ना याद रख पाना, ये 3 ना याद रख पाना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ एक याद रखना। क्या? हमीदा बानो बेगम। इसी का दूसरा नाम हाजी बेगम। ठीक है। अगर बहन पूछे गुलबदन बेगम। क्या भैया? गुलबदन बेगम। अगर पुत्र पूछे क्या भैया? अकबर। पुत्र अकबर। अगर भाई पूछे कमरान, अस्करी और हिंदाल। कितने पुत्र थे? 3। क्या भैया? कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। क्या भैया? ये सब आप ही लोगों का है, आप ही लोगों का प्यार, आप ही लोगों का सब कुछ है। अगर आप प्यार इज्जत इतना देते रहेंगे तो चैनल अपने आप बढ़ता चला जाएगा। भैया 5 लोग देख रहे हैं ना, अगर 5 अपने मित्रों को जोड़ोगे तो कितना हो गया? 10। अगर 10 लोग में भाई किसी ने 1-1 जोड़ा तो कितना हो गया? 20 हो गए ना। बस धीरे धीरे करके ऐसे ही आप लोगों का प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है। कहाँ हो गया था? 1535 से 1540। अब समझिएगा, जब ये एक सब कहानी है इसका, देखिएगा थोड़ा यहाँ जब समझ में आएगी। 1530 से कब भैया? 1530 से 1545। कब? 1545। ये तो हर किसी को मालूम हो। कब? हुमायूं 1530 से 1540। 1540। ठीक है, ये पहली बार गद्दी बैठा। दोबारा ये कब हुआ? 1540 से कब? दोबारा कब हुआ? 1540 से 1555। कब भैया? 1555। अब तीसरी बार कब हुआ? 1530 से 1540, 1540 से 1555। अब 1555 से 1556। कब भैया? 1555 से 1556। कब? 1555 से 1556। अब यहाँ देखिएगा, एक बात में समझ में आ रही होगी कि ये पहली बार तो 1530 से 1530 से 1540 तक शासन किया। इसके बाद 1540 से 1555 तक ये क्या करता रहा? यहाँ पे एक नया वंश आ जाता। क्या भैया? सूरी वंश। क्या भैया? उसको बोलेंगे सूरवंश। क्या? सूरवंश या सूरी वंश। क्या भैया? यहाँ बोलेंगे सूरवंश, सूरवंश या सूरी वंश। कौन भैया? सूरवंश या
सूरी वंश। अब यहाँ समझिए, क्योंकि यह दिल्ली इसके हाथों से छिन चुकी थी। पहले तो इसने 1530 से 1540 तक शासन किया, इसके बाद ये पुनः गद्दी हथियाने के चक्कर में कब किया, 1555 से 1556 तक। अब 1540 से 1555 तक कौन वंश आ गया, सूरवंश या सूरी वंश। जब ये सूरवंश या सूरी वंश आ ही गया है तो इसका खात्मा कर लेते हैं। क्या, अब इसका खात्मा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। क्या भैया, इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। क्या, इसके संस्थापक देख लेते हैं, इसके संस्थापक देख लेते हैं। भैया कौन है इसके संस्थापक, बताइएगा इसके संस्थापक कौन है भैया, इसके संस्थापक कौन है बताओ। इसके संस्थापक हैं शेरशाह सूरी। कौन भैया, शेरशाह सूरी। 1540 से इसके संस्थापक कौन है भैया, शेरशाह सूरी। इसके संस्थापक कौन है, शेरशाह सूरी। कौन भैया, सूरी वंश के संस्थापक कौन है, शेरशाह सूरी। इन्होंने कब तक शासनकाल किया, इन्होंने शासनकाल किया 1540 से 1545 तक। कब भैया, 1540 से 1545 तक। कब, 1540 से 1545 तक। फिर इसके बाद कौन हुआ, इस्लाम शाह। कौन भैया, इसके बाद कौन आया, इस्लाम शाह। कौन, इस्लाम शाह। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसके बाद कौन आया भैया, इस्लाम शाह। इसका शासनकाल कब हुआ, 1545 से 1554 तक। इसका भैया कब हुआ, 1545 से 1554 तक इसका शासनकाल, 1545 से 1554। इसके बाद एक शासक और आ गया, कौन भैया, आदिल शाह। कौन, आदिल शाह। कौन इसके बाद शासक आ गया भैया, आदिल शाह। इसका शासनकाल कब हुआ, 1554 से 1555 तक। कब भैया, 1554 से 1555 तक। कुछ कहानी समझ में आई होगी, क्योंकि जब हुमायूं गद्दी पे बैठा था 1530 से कहाँ 1540 तक शासन किया। इसके बाद इसके इसी के काल के बीच में 1540 से 1555 तक कौन वंश आ गया, सूरवंश या सूरी वंश। अगर पूछ ले उसका संस्थापक कौन है, शेरशाह सूरी। इनका शासनकाल कब है भैया, 1540 से 1545 तक। इसी के बाद शासनकाल हुआ इस्लाम शाह का 1545 से 1554 तक। इसके बाद हुआ कौन, आदिल शाह 1554 से 1555 तक। अब देखिए आगे की कहानी, ठीक। इसके पिक्चर की तरह दिमाग में सेट कर देंगे, कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। लिख लिया भैया, पीपीटी बनाते रहने, इतनी शानदार देंगे कि कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। छूटने की तो छोड़ो, एग्जामिनर भी नहीं बना पाएगा कि तुम लोगों को फांस दे, ठीक है। अब देखिएगा आगे, अब आगे क्या करना है, हाँ इसी काल में क्या हुआ, हुमायूं के बारे में समझ गए ना। संस्थापक कौन, सूरवंश बीच में शासक करने आया 1540 से 1555 तक। अगर इसका पूछे सूरवंश का संस्थापक कौन भैया, शेरशाह सूरी। कौन भैया, शेरशाह सूरी, जिनका शासनकाल कब चला 1540 से 1545 तक। इसी के जस्ट बाद आया इस्लाम शाह का 1545 से 1554 तक। इसी के जस्ट बाद आया आदिल शाह। क्या भैया, आदिल शाह। इसका शासनकाल हुआ 1554 से 1555 तक। अब देखिए, अब पूछेगा हुमायूं के आक्रमण। क्या भैया, अब देखना हुमायूं के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हुमायूं एक ज्योतिष में विश्वास करने वाला बंदा था। क्या भैया, ये ज्योतिष में बहुत बड़ा विश्वासी था और नशेड़ी था। 7 दिन होते हैं ना, अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 कलर के कपड़े पहनता था। क्या था, पहले ज्योतिष में विश्वास रखता था और नशेड़ी था और 7 कलर के कपड़े पहनता था। अगर पूछे सर जी ये कौन सा नशा करता था, ये अफीम का नशा करता था। क्या भैया, अफीम का, क्योंकि ये मुगल काल में एक ऐसी सिंगल जोड़ी है जो मुगल काल में एक ऐसी सिंगल जोड़ी है कौन, कि जो बाप और बेटा, क्या भैया, बाप और बेटा, क्या, बाबर। इसका बाप कौन है भैया, बाबर। इसका कौन है, बाबर। और हुमायूं साथ साथ ड्रिंक करते थे। क्या, साथ साथ दारू पीते थे। क्योंकि ये पानीपत के युद्ध में इन्होंने, बाबर ने एक कसम खाई थी। क्या भैया, इसने एक कसम खाई थी कि आज के बाद हम ये मदरा का सेवन नहीं करेंगे। इसने क्या कसम खाई थी कि हम आज के बाद मदरा का सेवन नहीं करेंगे। तभी से इसने क्या पीना स्टार्ट कर दिया, अफीम। एक डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि मुगल काल में कौन सा शासक है
जो अफीम का नशा किया करता था। कौन है भैया? हुमायूं। कौन है भैया? हुमायूं। ये ज्योतिष में विश्वास रखता था। क्या? ये ज्योतिष में विश्वास रखता था और नशेड़ी किस्म का आदमी था और सातों कलर के कपड़े अलग अलग दिन पहना करता था। क्या भैया? ये सातों कलर के कपड़े अलग अलग दिन पहना किया करता था। अब आ जाइए इसके हुमायूं के कुछ आक्रमण देख लेते हैं। क्या? हुमायूं के कुछ आक्रमण देख लेते हैं, क्योंकि 1531 में कालिंजर, क्या भैया? 1531 में किसका युद्ध हो गया भैया? कालिंजर का युद्ध। 1531 में किसका भैया? कालिंजर। किसका? कालिंजर। ये कहाँ भैया पड़ता है? यूपी में। अगर पूछे 1531 में किसका युद्ध हो गया भैया? 1531 में कालिंजर, जो यूपी में पड़ता है, किसके साथ हुआ? हुमायूं प्लस प्रताप रुद्रदेव। भैया किसके साथ हुआ? हुमायूं। किसके साथ हुआ भैया? हुमायूं प्लस रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव। किसके साथ हुआ भैया? प्रताप रुद्रदेव के साथ। किसके साथ? प्रताप रुद्रदेव के साथ। अगर पूछे कालिंजर का कब युद्ध हुआ? 1531 में। कालिंजर कहाँ भैया पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है। कहाँ? यूपी में। हुमायूं प्लस प्रताप रुद्रदेव। ठीक है। इसके बाद एक बहुत अच्छा प्रश्न बनाता है एग्जामिनर कि दोहरिया का युद्ध कब हुआ? क्या भैया? दोहरिया का युद्ध कब हुआ भैया? कब हुआ? 1532 में। इसी के एक जस्ट साल बाद। क्या भैया? अगर प्रश्न पूछेगा तो कालिंजर तो 100% देगा। फिर दूसरा पूछेगा दोहरिया का युद्ध। ये अपने आप में बहुत खास युद्ध है, इसमें बहुत सारी बातें भी बताएंगे। काहे का भैया? दोहरिया का युद्ध। 1532 में किसका युद्ध हुआ भैया? दोहरिया का युद्ध। कब हुआ भैया? 1532। दोहरिया कहाँ पड़ता है भैया? ये पड़ता है बिहार में। कहाँ भैया? ये पड़ता है बिहार में। किसके साथ हुआ? हुमायूं प्लस महमूद लोदी। किसके साथ भैया? हुमायूं प्लस बहलोल लोदी। किसके साथ हुआ? बहलोल लोदी। देखिएगा, अगर आपके पूछे हुमायूं के आक्रमण, पहले देखिए हुमायूं कौन था? ये नशेड़ी किस्म का आदमी था। ये किस चीज़ का नशा करता था? ये अफीम का नशा करता था। ये ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। सातों कलर के कपड़े अलग अलग दिन पहने करता था। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब आ जाइए हुमायूं के आक्रमण में। पहला आक्रमण इसने कब किया? 1531 में। किस? कौन? कालिंजर। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। हुमायूं प्लस प्रताप रुद्रदेव। ठीक, इसी के जस्ट बाद 1532 में किसके भैया? दोहरिया। बहुत पूछता है प्रश्न, एग्जामिनर बनाएगा कि दोहरिया का युद्ध कब हुआ? 1532 में। ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। हुमायूं प्लस बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी नहीं, यहाँ महमूद लोदी है। कौन भैया? महमूद लोदी। देख लिया, महमूद लोदी। अब देखना पिक्चर यहां से कैसे सेट होती है। अब देखिएगा, इसी के जस्ट बाद क्या भैया? दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी मारा भी गया। दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी मारा भी गया। ठीक है। अब आइए 1532 हो गए। अब आइए 1532 में एक युद्ध और हो गया। क्या भैया? 1532 में एक युद्ध और हो गया, जिसे चुनार का युद्ध कहते हैं। क्या भैया? चुनार का युद्ध कहते हैं। 1532 में एक युद्ध और हो गया, जिसे चुनार का युद्ध बोलते हैं। क्या भैया? चुनार का युद्ध। क्या भैया? चुनार का युद्ध। क्या? पहला कालिंजर 1531 में, दूसरा 1532 दोहरिया। ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। 1532 में फिर दूसरा युद्ध हुआ, जिसे बोलते हैं चुनार का युद्ध। कहा है कि भैया? चुनार का युद्ध। किसने? इसमें शेर शाह ने संधि कर ली। क्या भैया? शेर शाह ने संधि कर ली। ठीक, अब देखिएगा संधि का मतलब समझते हैं। अब देखिएगा, संधि का मतलब ये होता है, जैसे हम लोगों में कोई झगड़ा हो गया। क्या भैया? हम दो लोगों में कोई झगड़ा हो गया। ठीक है, इसी में जो मध्यस्थता का काम करेगा। क्या भैया? इसी में जो मध्यस्थता का काम करेगा। क्या? इसी में जो मध्यस्थता का मतलब जो बीच का मामला सलटा दे। क्या बोलते हैं उसको? जो बीच का मामला सलटा दे, उसी को बोलते हैं ना संधि। जैसे हम, आप इसी कहानी समझो, जैसे दो लोग हैं। क्या? दो लोग हैं। ठीक है, हमने 10 रुपए लगाए, इसने 15 रुपए लगाए। क्या भैया? हमने 10 रुपए लगाए, इसने 15 रुपए लगाए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? अब तीसरे वाला बोला कि भैया इसमें कम से कम एक आदमी को 10 रुपए तो देना है। तीसरा वाला दोस्त है, वो कह रहा भैया हमारे पास 8 रुपए हैं। क्या? उसने बोला हमारे पास भैया 8 रुपए हैं। तो कह रहा 8 दे दो, जो हमने 15 लगाए इसी में एडजस्ट कर लेना।
ऐसा होता है ना, जैसे मूवी देखने जाते हैं, क्या भैया, जैसे मूवी देखने हम लोग जाते हैं ना, 5 मित्र हैं, कितने भैया, 5 मित्र हैं, और पांचों में 100 रुपए का टिकट है, कितना रुपए भैया, 100 रुपए टिकट है, कितना, 100 रुपए टिकट है पांचों लोगों का। जब 100 है तो किसी कोई कह रहा भैया हमारे पास 90 हैं, तो वो 110 दे देगा ना, जो उसका खास होगा तो वो 110 दे देगा। यही होता है बीच का मध्यस्थता। अब चुनार के युद्ध में शेरशाह ने क्या कर लिया भैया, संधि। अब जब शेरशाह ही आ गया बीच में तो इसको भी खत्म कर लेते हैं, क्या, शेरशाह को ही खत्म कर लेते हैं। अब देखना भैया बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनेंगे, क्या भैया, बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से निकल के आएंगे, कहाँ से, शेरशाह से, कहाँ से, शेरशाह। अगर पूछे भैया शेरशाह के बचपन पे क्या नाम था, क्या भैया, अगर पूछे शेरशाह के बचपन के क्या नाम थे, क्या बताओगे भैया, फरीद, क्या बोलोगे भैया, फरीद। क्या, शेरशाह के अगर पूछे बचपन के क्या नाम था तो क्या बोलोगे, फरीद खां, ठीक है। अगर पूछे शेरशाह के बचपन का क्या नाम था, फरीद खां। ये फरीद का नाम किसने, किसकी संतान थी, ये किसकी थी, शेर खां की भैया, किसकी थी, शेर खां की। ये शेर खां किसकी उपाधि है इसकी, या अब ये देखना, ये शेर खां उपाधि क्यों पड़ी, क्योंकि इसके नाम के पीछे एक लॉजिक है, क्या है भैया, हर एक बात के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। मुगल काल में जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, ऐसे पढ़ते चले जाओगे ना, एक दूसरे से कोई चीज अटैचमेंट है। जैसे आधुनिक भारत पढ़ेंगे ना, 1498 से लेके 1947 तक हम भारत आजाद कराएंगे ना, वो ऐसी इसमें कहानी है। जब शेरशाह ने एक बार जंगल में शेर को मार डाला था, क्या, शेर को मार डाला था, तो इसी का नाम पड़ गया क्या, शेर खां। अगर पूछे शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। फरीद खां किसने, और ये शेर खां की पूछे उपाधि, अरे भैया इधर भी देखो, अगर शेर खां की उपाधि पूछ ले तो किसने दी थी, ये दी थी जहार खां लोहानी ने। किसने भैया, बहार खां लोहानी ने। अगर पूछे शेर खां की उपाधि किसने की थी, बहार खां लोहानी ने। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से आएगा, किसने, बहार खां लोहानी ने। किसने, बहार खां लोहानी ने। किसने भैया, बहार खां लोहानी ने, बहार खां लोहानी, ठीक। अब बहार खां लोहानी की कौन है, पत्नी क्या नाम है उसका, दूदू बेगम। बहुत आता है, दूदू बेगम की खास वजह, दूदू बेगम ने ही फरीद खां से शादी की थी। क्या भैया, अगर पूछे बहार खां लोहानी की पत्नी के क्या नाम था, दूदू बेगम। क्या भैया, दूदू बेगम, क्या, दूदू बेगम, दूदू बेगम। यही दूदू बेगम ने, क्या भैया, इसी की पत्नी से किसने शादी कर ली थी, फरीद खां ने। ये फरीद खां कौन है भैया, यही शेर खां है ना, इसके बचपन का नाम है फरीद खां। ये दूदू बेगम ने किससे शादी कर ली, फरीद खां से। फरीद खां कौन है भैया, यही तो शेरशाह है ना, यही शेरशाह है, ठीक है। अब पूछे फरीद खां का मकबरा कहाँ है भैया, अब पूछे फरीद खां का शेरशाह का मकबरा कहाँ है, क्या भैया, अगर पूछे शेरशाह सूरी, एक मिनट रुकना, अगर पूछे शेरशाह इसका मकबरा कहाँ है भैया, सासाराम बिहार में। लिख लेना, कहाँ है भैया, सासाराम बिहार में। क्या, अगर पूछे कहाँ है इसका मकबरा, कहाँ है भैया, सासाराम बिहार में। लिख दे, क्या भैया, लिख दें। अगर पूछे फरीद का या शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार में। कहाँ भैया, लिख लो, लिए सासाराम बिहार, सासाराम बिहार। देखो हर एक प्रश्न निकल के आ रहा है, क्या भैया, हर एक प्रश्न निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर पूछे क्या, सासाराम बिहार, ठीक है। अब इसके पूछे उपाधि कौन सी थी, हजरत ए आला सुल्तान ए आदिल। क्या भैया, हजरत ए आला सुल्तान ए आदिल, इसकी कौन सी थी उपाधि थी, क्या भैया, हजरत ए आला सुल्तान ए आदिल, इसकी क्या थी उपाधि थी, क्या, हजरत ए आला, क्या, हजरत ए आला। एक मिनट रुकना, फोन साइलेंट लगा लें। हजरत ए आला, क्या भैया, हजरत ए आला सुल्तान ए आदिल, क्या थी इसकी उपाधि थी, क्या, इसकी क्या भैया थी उपाधि, हजरत ए आला। क्या भैया, हजरत ए आला, क्या भैया, हजरत ए आला, हजरत ए आला सुल्तान ए आदिल। क्या भैया, सुल्तान ए आदिल, इसकी दो उपाधि थी, कौन, हजरत ए आला सुल्तान ए आदिल। क्या भैया,
हजरत ए आला, सुल्तान ए आला क्या थी इनकी, ये क्या भैया थी उपाधि, क्या भैया थी इनकी उपाधि। देखना एक बार रिकॉल कराते हैं पूरा। अगर पूछे शेर शाह सूरी का बचपन क्या नाम था भैया, फरीद खां। फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी थी, बहार खां लोहानी ने। बहार खां लोहानी की पत्नी का क्या नाम है, दूदू बेगम। यही दूदू बेगम ने किससे शादी कर ली है, से फरीद खां व शेर शाह सूरी ने। अगर पूछे इसकी उपाधि कौन है भैया, बहुत प्रश्न बनाता है एग्जामिनर। अगर पूछे भैया इसकी उपाधि क्या है, हजरत ए आला, क्या भैया, हजरत ए आला सुल्तान ए आदिल। क्या, हजरत ए आला सुल्तान ए आला इसकी उपाधि है। ठीक है, अब देखिएगा आगे। अब यहां समझिए, अगर पूछे जीटी रोड, क्या भैया, बहुत बार प्रश्न आया एग्जाम में, क्या भैया, जीटी रोड का निर्माण किसने किया। कुछ समझ में आ रहा भैया, जीटी रोड ये कहां से कहां तक थी, जीटी रोड का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ भैया, जीटी रोड। क्या भैया, जीटी रोड ये कहां से कहां तक थी, ये कलकत्ता से पेशावर लाहौर तक थी। ये भैया कहां थी, कलकत्ता से, कहां से थी ये भैया, कलकत्ता से पेशावर, कलकत्ता से पेशावर लाहौर तक। कहां तक भैया, कलकत्ता से पेशावर लाहौर तक। अगर पूछे ग्रांड जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ या किसने की, तो क्या बताएंगे, शेर शाह सूरी ने। क्या भैया, शेर शाह सूरी ने। कहां से कहां तक थी भैया, ये कलकत्ता से पेशावर लाहौर तक थी। क्या, कलकत्ता से पेशावर लाहौर तक थी। अब पूछे जो दिल्ली का पुराना किला है ना, क्या भैया, दिल्ली का पुराना किला, क्या भैया, दिल्ली का पुराना किला। क्या, अगर पूछे भैया दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था, क्या नाम दोगे, क्या नाम दोगे भैया, शेर शाह सूरी ने। अगर पूछे दिल्ली का पुराना किला शेर शाह सूरी ने। अगर पूछे ग्रांड ट्रक रोड कलकत्ता से जो पेशावर लाहौर तक गई किसने बनवाई थी, शेर शाह सूरी ने। ठीक है, इतनी कहानी जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक, इसके बाद आगे जैसे बढ़ते हैं 1536 में। क्या भैया, इतनी कहानी समझ में आई। इसी के जस्ट आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं हुमायूं के आक्रमण। क्या देख रहे हैं, हुमायूं के आक्रमण। अब देखते हैं 1536 में एक और युद्ध हो गया। कौन, गुजरात, वहां शासक कौन था, बहादुर शाह। ये कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी देख लीजिए क्योंकि कोई चीज मिस हम नहीं करके पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारे पढ़ाने का क्रम और तरीका यही है, कोई भी चीज मिसिंग करके नहीं पढ़ाते हैं। क्या भैया, कोई भी चीज मिसिंग करके नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी, जो पहले या दूसरी क्लास से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आगे समझिएगा कहानी। क्या भैया, आगे कहानी समझिएगा क्योंकि 1536 में गुजरात, क्या भैया, लिख दे भैया 1536 में क्या, गुजरात। क्या, 1536 में गुजरात। वहां का कौन शासक था, वहां का शासक था बहादुर शाह। कौन भैया, बहादुर शाह। क्या, बहादुर शाह। कौन, 1536 में क्या हो गया, वहां का गुजरात में कौन सा शासक था, बहादुर शाह। इसी के 2 साल बाद 1538 में क्या भैया, 1538 में क्या, 1538 में कौन का युद्ध हो गया, चुनार। क्या भैया, चुनार। क्या, 1538 में क्या हो गया, चुनार का युद्ध हो गया। वहां कौन, शेर शाह। क्या भैया, शेर शाह मारा गया। क्या हो गया भैया, शेर शाह यहां से भाग गया था। क्या, शेर शाह यहां से भाग गया था, शेर शाह यहां से भाग गया था। ठीक है, यहां से अब देखिए इंटरेस्ट ऐसे ही जगेगा भैया, क्योंकि अगर चैन बाय चैन पढ़ोगे, क्या सिस्टमैटिक ढंग से कोई भी चीज पढ़ोगे, क्योंकि इतिहास याद नहीं कर सकते हो। क्या, इतिहास कॉन्सेप्ट से समझोगे। क्या भैया, ये कॉन्सेप्ट से ही समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जब 1538 में चुनार शेर शाह यहाँ भाग गया था ना, क्योंकि यहाँ पे हुमायूं जश्न मना रहा था। इसी युद्ध में हुमायूं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। क्या, अफीम पी रहा था, भांग, नशा, हर चीज के नशा कर रहा था। किस लिए, क्योंकि ये गुजरात में हरा चुका है। इसके बाद 1538 चुनार शेरशाह से यहाँ पे भिड़ गया। इसी बीच में एक और कहानी हो गई। क्या भैया, एक चित्तौड़। क्या, चित्तौड़ में रानी कर्मावती थी। क्या भैया,
चित्तौड़ में रानी कर्मावती ने अपना एक संदेश भेजा हुमायूं के पास कि हम तुम्हें अपना भाई मानते हैं, आप अपना राखी बंधवा लीजिए। तो हुमायूं ने जस्ट मना कर दिया। क्या भैया, ये ओवर स्मार्ट ज़्यादा था। क्या भैया, ओवर स्मार्ट। एक स्मार्ट होता है ना, एक ओवर स्मार्ट होता है। स्मार्ट वाला अपना अपना काम तो करता रहेगा, जो ओवर स्मार्ट होता है ना वो यहाँ से भागेगा सीधा यहाँ पहुँचेगा। क्या, जो यहाँ से भागेगा सीधा यहाँ पहुँचेगा। उसको ये बीच की चीज़ें नहीं पता होती हैं। क्या, इसको जो बीच की चीज़ें होती हैं ये इसको नहीं पता होती हैं। ऐसा ही इसके साथ हुआ। अगर ये रानी कर्मावती से राखी बंधवा लेता तो बहुत इसका एक मामला भी समझ में आ जाता कि हिंदुओं बहनों को अपनी ओर आकर्षित करने का इसका एक तो नमूना हो जाता। दूसरा, भाई हिंदू और मुस्लिम के प्रति भेदभाव भी थोड़ा अच्छा हो जाता। इसने नहीं मना कर दिया क्योंकि ये मुस्लिम था, ये कुछ नशेड़ी टाइप का व्यक्ति था, पहले बता चुके हैं। 7 कलर के कपड़े पहना करता था, ज्योतिष में विश्वास रखता था। काहे का नशा करता था भैया, ये अफीम का नशा करता था। काहे का भैया, ये अफीम का नशा करता था। ठीक है, अब देखिएगा, जब यहाँ चित्तौड़ की रानी कर्मावती इसने मना कर दिया, फिर हुमायूं से क्या हुआ, हुमायूं की यहाँ दोस्ती मतलब दुश्मनी बढ़ती गई। क्या होता गया भैया, हुमायूं की दुश्मनी बढ़ती गई। दुश्मनी ऐसे बड़ी, देखना, हुमायूं की क्या हो गया भैया, दुश्मनी बढ़ती गई। एक कौन था, शेर खां, एक किससे, शेर खां से, और दूसरा भैया, दूसरा कौन है, बहादुर शाह। कौन, बहादुर शाह से। कौन, बहादुर शाह से। अब देखिए, हुमायूं जब अपने भाइयों के प्रति जब ये यहाँ से हार गया शेर खां और बहादुर शाह से, तब इसने क्या किया, शेर खां की मदद से महमूद लोधी, शेर खां प्लस महमूद लोधी। क्या भैया, शेर खां प्लस महमूद लोधी। ये कहाँ चले गए, फिर चले गए अफगान। ये कहाँ चले गए, अफगान। जब यहाँ से इसकी दुश्मनी बढ़ती गई, शेर खां से भी बढ़ गई, अब महमूद लोधी से हो गई, अब ये अलग हो गया, शेर खां प्लस ये, क्योंकि अफगानी थे ये दोनों एक हो गए। क्या भैया, ये दोनों एक हो गए, इसको हरा दिया। किसको, हुमायूं को हरा दिया। क्या भैया, हुमायूं को जब हरा दिया तब इसे उन्हें मदद मांगी, किससे, बहादुर शाह से। किसने मदद मांगी, बहादुर शाह से। अब देखिएगा, इसी के जस्ट आगे 26 जून 1539, इसी के जस्ट बाद क्या हो गया, 26 जून 1539 में हो गया चौसा का युद्ध। कब भैया, कब, 26 जून 1539 में हो गया चौसा का युद्ध। क्या हुआ, इसी के जस्ट बाद हो गया 26 जून। ये रब करने भैया, रब नोट्स बनाते रहे ना भैया, कोई भी चीज मिस करके नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, या यूट्यूब में पढ़ो या ऑफलाइन में पढ़ो। ठीक है, दोनों जगह सेम ही मैटर मिलेगा। ऐसा कोई भी प्रश्न एग्जामिनर इससे बाहर बना ही नहीं सकता है। क्या भैया, इसके बाहर प्रश्न बना ही नहीं सकता है। अब लिखिए 26 जून 1539। क्या भैया, 26 जून 1539, ये डेट याद है ना भैया। 26 जून 1539 में क्या हुआ, चौसा का युद्ध। बहुत आता, क्या भैया, चौसा का युद्ध। क्या, चौसा का युद्ध। क्या, 1539, 26 जून 1539 किसका, चौसा का युद्ध। ये भैया कहाँ हुआ था, बिहार में। अगर कोई पूछे चौसा का युद्ध कहाँ हुआ था भैया, बिहार में। इसमें क्या हुआ, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। क्या होगा इसमें भैया, शेर शाह सूरी ने, लिख दें भैया, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं को हरा दिया। क्या भैया, चौसा के युद्ध में क्या हो गया, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं की जान, इसी में क्या हुआ, अगर पूछे हुमायूं की जान किसने बचाई, अगर हुमायूं की जान बचाई किसने भैया, भिश्ती। क्या था, भिश्ती। हुमायूं की, अब देखना यहाँ कहानी थोड़ा समझिएगा भैया, पहले लिख लीजिएगा। हुमायूं की जान किसने बचाई भैया, भिश्ती, जो एक मछुआरा था, भिश्ती नामक व्यक्ति ने बचवाई। भिश्ती नामक व्यक्ति ने बचाई। व्यक्ति
ने अब यहाँ देख रहा कहानी समझे। जो भैया चौसा का युद्ध था, क्या भैया जो ये युद्ध था ना, ये काहे कि भैया जो चौसा का युद्ध था हुमायूं और शेरशाह के द्वारा लड़ा गया था। किसके भैया? हुमायूं और शेरशाह के, क्या भैया हुमायूं और शेरशाह, ये दोनों लोग आपस में जब लड़ रहे थे तो हुमायूं था कहाँ भैया? नीचे था, ये नीचे था, ठीक है, ये ऊपर था, क्या भैया ये ऊपर था, ठीक है। अब कहा तो ये भी जाता है जो गंगा के ऊपर कर्मनाशा नदी, क्या भैया गंगा के ऊपर, जो ये गंगा है ना इसी के जस्ट ऊपर कौन भैया? कर्मनाशा नदी, क्या कर्मनाशा नदी। ये जो बहुत से इतिहासकारों ने बताया है, जो ये युद्ध हुआ था ना 26 जून 1539 चौसा का युद्ध, ये कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। ये हुमायूं और शेरशाह के दोनों लोगों के बीच लड़ा गया। जो हुमायूं नीचे था और शेरशाह ऊपर था, क्या भैया हुमायूं नीचे था और शेरशाह ऊपर था। ये गंगा नदी में जो था, गंगा नदी की एक नदी है भैया कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा, ये बहाव में, क्या भैया जब वहां से इंतजार कर रहा था शेरशाह, क्या भैया शेरशाह इंतजार कर रहा था कि जैसे नदियों का पानी बहाव में आए तो ये हुमायूं बह जाए, क्या भैया ये हुमायूं बह जाए और शेरशाह जीत जाए। ठीक इसी प्रकार ऐसा ही हुआ, क्या भैया ठीक इसी प्रकार ऐसा हुआ कि जब हुमायूं प्लस शेरशाह युद्ध हुआ तो हुमायूं नीचे था, शेरशाह ऊपर था, ठीक है। तो हुमायूं क्या कर रहा था? गंगा नदी के ऊपर जस्ट कर्मनाशा नदी, क्या भैया गंगा नदी के ऊपर कर्मनाशा नदी थी, ठीक, ये जस्ट ऊपर था। तो शेरशाह इंतजार कर रहा था, क्या शेरशाह इंतजार कर रहा था कि जैसे ये नदी का पानी बहाव में बहे तो ये हुमायूं डूब के निकल जाए, क्या बहाव में बहे तो तोप गोले सब इसके खराब हो जाए। किसके भैया? हुमायूं की सेना के, क्या भैया तोप गोले खराब हो जाए, क्या भैया तोप गोले सेना तोप गेंदों खराब हो जाए। ठीक इसी प्रकार ऐसा हुआ जैसा ये सोच रहा था ना, ठीक ऐसा होता। कभी कभी कुदरत भी समय से काम करती, क्या कभी कभी हम लोग सोचें 1 रुपए की का लाभ मिल जाए 20 रुपए का, हम लोग सोचे 20 रुपए का लाभ, कभी कभी का 1 रुपए भी ना मिले। ऐसे ही इसके साथ हुआ 26 जून 1539 में चौसा के युद्ध में कि हुमायूं नीचे था, शेरशाह ऊपर था। गंगा की एक कर्मनाशा नदी है जो कि ये बहाव में हुमायूं बह गया, क्या तोप गोले और खराब हो गए। तो इस प्रकार से शेरशाह विजयी हो गया। ये कहा तो ये भी जाता है कि युद्ध हुआ ही नहीं, क्या भैया ये युद्ध हुआ ही नहीं, ये अपने आप हार गया। जब हुमायूं बह के जा रहा था, नदी में जा रहा था, तो वहाँ इसको कौन मिला? बिस्ती नामक मछुआरा मिला। तो ये जा रहा था, ये अपने आप में लड़का ही होगा, 15, 16 साल 20 साल की उम्र में जब ये बह के जा रहा था, बिस्ती ने इसके 2 तमाचे मारे। क्या बिस्ती ने इसके 2 तमाचे मारे? बिस्ती ने इसके 2 तमाचे मारे। कहीं जब तुम तैरना नहीं जानते हो तो नदी में क्यों तैर रहे? क्या भैया बिस्ती ने इसको क्या मारे? तमाचे। बिस्ती ने इसको तमाचे मारे। कहीं जब तुम तैरना नहीं जानते हो तो नदी में क्यों तैर रहे? तब इसने कहानी बताई कि मैं तैर नहीं रहा था, ये पानी के बहाव से हम युद्ध कर रहे थे। चौसा के युद्ध में आपने तमाचे तो मेरे मारे हैं क्योंकि आपने मेरी जान बचाई। इसने यही बोला कि आपने तमाचा तो मार दिया पर हम कुछ कहेंगे नहीं। जब इसने अपना बायोडाटा बताया कि मैं हुमायूं है, दिल्ली का सम्राट, जब इसने बताया कि मेरा नाम हुमायूं है, मैं दिल्ली का सम्राट हूं, जब इसने ये कहा तो भिस्ती से एक ये चीज वहां से ये कह के आया था, अब मैं जब दोबारा गद्दी पे बैठूंगा, क्या अगर मैं दोबारा गद्दी पे बैठा तो आपका एक दिन के लिए साम्राज्य जरूर बनवाऊंगा। क्या साम्राज्य बना के भेजूंगा, आप जो चाहें, जो मन में आए जो कर सकते हैं। क्या जो मन में आए जो चाहें, जो कुछ भी करना हो आप एक दिन के। अगर मैं दोबारा गद्दी में बैठा, वही समय आया कब भैया 1530 से 45 तक रहा था ना। यहाँ कौन था? सूर्यवंश आ गया था, बता ही दिया पूरी कहानी, उसका पोस्टमार्टम कर दिया पूरा। अब यहाँ हुआ ना 1555 से 1556 में वो दोबारा समय आया जब हुमायूं दोबारा गद्दी में बैठा। उसी में भिस्ती ने एक दिन के लिए साम्राज्य बनाया।
जब बन के बैठा तो इसने क्या चलाया, निजाम सिक्का। एक प्रश्न बनता है भिष्टी से, इसने कौन सा उस दिन के लिए एक काम किया, तो इसने क्या किया था, निजाम नाम सिक्का चलाया। क्या भैया, भिष्टी ने क्या चलाया था, निजाम सिक्का। क्या भैया, देखो भैया, क्या इससे एक प्रश्न बन के आया, क्या हुमायूं की जान किसने बचाई, भिष्टी ने। भिष्टी कौन था, एक मछुआरा था, और जो ये तमाचा मारे ना, इसके बदले में इसने एक दिन के लिए जब दिल्ली में बना तो साम्राज्य बनाने के लिए क्या उसने बनाया था, निजाम नामक सिक्का। यही पूछता है भिष्टी से एक दो प्रश्न, एक तो इसने जान बचाई, दूसरी ये निजाम नामक सिक्का चलाया। क्या भैया, निजाम नामक सिक्का चलाया। इसके बाद कहानी आगे समझते हैं। क्या भैया, इसके बाद कहानी आगे समझते हैं। ये समझ में आया भैया, 26 जून 1539 चौसा का युद्ध, ये कहाँ हुआ, बिहार में। ठीक, अच्छे से नोट्स बनाइएगा भैया, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। क्या भैया, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो में थोड़ा बहुत कंटेंट में अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स करके जरूर बताया करें। ऑफलाइन जब वीडियो हो जाता है ना, क्या भैया, जब ऑफलाइन वीडियो होता है ना, क्या जब वीडियो ऑफलाइन होता है ना, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताया करें। क्या भैया, 17 मई, क्या 17 मई 1540, क्या भैया, 17 मई 1540 में कौन युद्ध हुआ, कन्नौज बेलग्राम का युद्ध। क्या भैया, कन्नौज। ये कन्नौज भैया कहाँ पड़ता है, बताओ भैया, कन्नौज। कोई में बेलग्राम है, किसी में बेलग्राम है, ठीक है, ये समझिएगा भैया। ये कन्नौज यूपी में पड़ता है, कहाँ भैया, यूपी में। कहाँ, यूपी में, दोनों उत्तर प्रदेश। कहाँ भैया, यूपी में, ये यूपी में पड़ता है। कन्नौज में सबसे ज्यादा फेमस है क्या है कि इत्र। क्या भैया, कन्नौज में सबसे ज्यादा बनता है क्या, इत्र। इत्र का मतलब समझ रहे ना भैया, जिससे आप लोग कहते हैं क्या, सेंट। सेंट का मतलब परफ्यूम। अगर पूछे इत्र की खोज या इत्र की खोज किसने की थी, कमेंट्स करके जरूर इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, कन्नौज सबसे ज्यादा इत्र होता है, ठीक, कब, 17 मई 1540 कन्नौज बेलग्राम का युद्ध, ठीक है। इसमें क्या हुआ, शेरशाह ने पुनः हरा दिया। किसने भैया, शेरशाह ने पुनः, किसको भैया, हुमायूं को शेरशाह ने पुनः हरा दिया। क्या, शेरशाह ने पुनः हरा दिया, किसको भैया, हुमायूं को, ठीक है। अब देखिएगा, शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया। इसके बाद दिल्ली में कब्जा कर लिया। क्या, शेरशाह ने दिल्ली में कब्जा कर लिया। क्या भैया, शेरशाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ठीक है। शेरशाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा कहानी यहाँ से। अब इसी क्रम में क्या हुआ, 1543 में रायसीन पर आक्रमण हो गया। क्या भैया, 1543 में, क्या भैया, 1543 में रायसेन पर आक्रमण हो गए। क्या भैया, 1543 में रायसेन पर आक्रमण हो गया। क्या, 1543 पर रायसेन पर आक्रमण हो गया, ठीक है। कब, 1543 में रायसेन पर आक्रमण हो गया। इसी के 2 साल बाद 1545 पर कालिंजर पर आक्रमण हो गया। क्या भैया, 1545, क्या भैया, 1545 में कहाँ हो गया, कालिंजर पर आक्रमण हो गया। क्या, 1545 कालिंजर पर आक्रमण हो गया, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा यहाँ पे क्या हुआ, कालिंजर के युद्ध में शेरशाह की मृत्यु हुई। क्या भैया, शेरशाह की मृत्यु हो गई। यहाँ पे शेरशाह की मृत्यु। अब यहाँ देखना, थोड़ी समझिए। यहाँ पे क्या हुआ, जब 17 मई 1540 कन्नौज बेलग्राम का युद्ध हो गया तो यहाँ हुमायूं के दुश्मन भी बन गए। क्या भैया,
दुश्मन भी बन गए। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, नोट करके लिखिएगा हुमायूं। ठीक है, अब नोट करके इतना समझ गया। अब इसकी थोड़ी कहानी बता दें, कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से का के आगे की इंटरेस्ट जगेगा इसमें। ठीक, अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, ये रब कर दे भैया। ठीक है, नोट्स बनाते रही ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखना है यहाँ थोड़ी कहानी समझो। क्या ये कौन है भैया? ये हुमायूं है। जब यहाँ ये हुआ, रुकना 1 मिनट, एक सेकेंड का समय देना बस। जब ये हुमायूं था यहाँ में, तो यहाँ क्या हुआ, इसका भाई, हुमायूं के भाई, यहाँ लिख लो, हुमायूं का भाई हिंदाल। अभी कहानी समझिएगा, हुमायूं का भाई, क्या ये एक सेकेंड का समय देना, ये थोड़ा माइक डाल लें, बिगाड़ रहा है हर बार, कहीं पैर में लग रहा है, कहीं नीचे जा रहा है। हुमायूं को जब यहाँ से युद्ध हार गया तो हुमायूं भाग गया। ये भागा घूम रहा था ना। जब 17 मई 1540 में कन्नौज बेलग्राम का युद्ध था, जब पुनः शेरशाह सूरी ने हरा दिया, तो 1543 में रायसीन पर आक्रमण हो गया, 1545 पर कालिंजर पर आक्रमण हो गया। यहाँ शेरशाह की जब मृत्यु हो गई। ठीक है, अब जब ये हुमायूं भागा घूम रहा था, जब ये कहाँ पहुंचा, ये पहुंचा जाके अमरकोट। अमरकोट कौन था? राजपूत शासक था। अमरकोट के राजा 20 साल के पास कहाँ पहुंचा भैया? ये पहुंचा जाके अमरकोट। कहाँ? अमरकोट। ये कौन थे भैया? ये राजपूत शासक थे। क्या? राजपूत शासक था ये। कहाँ पहुंचा? अमरकोट। कहाँ भैया? राजा 20 साल के यहाँ, राजा 20 साल के यहाँ। कहाँ? जब ये यहाँ से भागा घूम रहा था, तो हुमायूं पहुंचा अमरकोट राजा 20 साल के महल में। ठीक है, यहीं से देखना। अगर पूछे अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? हुमायूं का लड़का है ना अकबर। किसका भैया? ये हुमायूं का लड़का, यहीं हुआ था। क्या? अकबर का जन्म। अगर हम प्रश्न बनाएं कि भैया अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? राजा 20 साल के महल में, अमरकोट, राजपूत। ठीक, अमरकोट ये राजपूत थे। ठीक है, राजा अमरकोट के महल में, कहाँ? राजा 20 साल के यहाँ। ठीक है, अब देखिएगा, जब यहाँ क्या हुआ, यहाँ जब हुमायूं यहाँ से अमरकोट के यहाँ अमरकोट के राजा 20 साल के महल में रह रहा था, यहाँ थी भैया एक मस्जिद। यहाँ जो मस्जिद का जो मेन मुखिया होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? मौलवी। भैया क्या बोलते हैं? जो मस्जिद का मेन मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं मौलवी। हम लोग क्या सभी लोग बोलते हैं? क्या भैया? सभी लोग बोलते हैं ना मौलवी। एक मौलवी की यहाँ मौलवी की बहुत सुंदर लड़की थी। क्या? मौलवी की, क्योंकि इन लोगों का दिमाग हरदम खराब रहता, क्योंकि नशेड़ी था। क्या का नशा करता था भैया? ये अफीम का नशा करता था। अफीम का करता था, ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। क्या? दिन में 7 कलर के कपड़े अलग अलग पहना करता था। ये बहुत बड़ा ज्योतिषी था। क्या? बहुत बड़ा ज्योतिषी था। जब ये यहाँ राजा अमरकोट में, यहाँ राजा 20 साल के महल में रह रहा था, इसी के जस्ट सामने एक मस्जिद थी। जो मस्जिद में थी, मस्जिद के मौलवी थे, उनकी एक बेटी थी। क्या नाम था भैया? हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा। क्या भैया नाम था? हमीदा बानो बेगम। भैया क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। इसकी उम्र लगभग 13 वर्ष थी। क्या भैया? इसकी उम्र लगभग थी 13 वर्ष। अब देखिएगा, पहले से ऑलरेडी शादी कर चुका है। क्या भैया? ऑलरेडी पहले से ये शादी कर चुका है। एक नहीं, कितनी शादियां की हैं? 3 शादियां की हैं। इसका यहाँ दिमाग खराब हुआ। क्या? जब यहाँ ये रह रहा था महल में, इसी के सामने क्या थी? एक मस्जिद की मौलवी की उनकी क्या थी? बेटी। इनकी कौन थी भैया? मौलवी साहब की ये बेटी थी। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम, जिसकी उम्र लगभग 13 साल थी। और जो ये हुमायूं का भाई हिंदाल है ना, हिंदाल, अस्करी और अकरानी, 3 भाई थे ना, हिमार, अस्करी और हिंदाल। जो हिंदाल का ये गुरु था, कौन? मौलवी। हिंदाल का गुरु था। इसने इससे शादी कर ली। क्या? हमीदा बानो बेगम से। अगर अब प्रश्न पूछे, एक हुमायूं और एक ये प्रोडक्ट तैयार हो, कितने भैया प्रोडक्ट तैयार हो गए? 2 प्रोडक्ट तैयार हो गए ना। हमीदा बानो बेगम और हुमायूं से अगर 2 प्रोडक्ट तैयार हो गए, उसी से तैयार हुआ क्या? अकबर। जब आपस में 2 प्रोडक्ट मिलते हैं ना, मम्मी पापा, तीसरा संतान उत्पन्न होती है ना। ये मम्मी है। क्या? ये मम्मी है,
ये पापा हैं, ये तीसरा प्रोडक्ट तैयार हुआ। अब अकबर, यही अकबर है क्या, अमरकोट, राजा अमरकोट, राजा 20 साल के महल में अमरकोट। ठीक है, अगर प्रश्न यही से पूछेगा अकबर। ठीक है, अब देखना, अब पूछे अकबर की माता का क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम, पिता का क्या नाम था, हुमायूं। देखा ना, ऑलरेडी शादी की है, फिर भी यहाँ हमीदा बानो बेगम से शादी, जिसकी उम्र लगभग 13 साल है। अब 1508 में इसका जन्म हुआ। अब ये देख लो कब कितने साल का होगा। ये तो चलता रहता है, आज की डेट में भी चल रहा। कुछ समझ में आया ये कहानी। इसके बाद जानिए 15 अक्टूबर 1542, अगर पूछे अकबर कब जन्म हुआ, 15 अक्टूबर 1542 में। अगर अकबर का जन्म पूछे 15 अक्टूबर 1542, 5 से 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ। अब यहाँ देखना कहानी, क्योंकि अपने भाई से इसने दुश्मनी ले ली, किसने, हुमायूं ने। क्योंकि ये जो भाई, इसका भाई था ना हिंदाल, ये हिंदाल का गुरु था। क्या, हिंदाल का गुरु था। ये सच्चा ले रहा था ना, तो इसके गुरु की बेटी से अगर शादी कर लोगे तो अपने आप दुश्मनी ले लेगा। ठीक, इसके बाद आने जाइए 22 जून 1515, क्या भैया, 22 जून 1555 में किसका युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध हुआ। रब कर दें क्या, 22 जून समझ में आ रहा भैया? अगर आ रहा हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, अपने यार दोस्तों मित्रों सबको भेजिएगा। ठीक है, 22 जून 1555 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ, सरहिंद का। 22 जून 1555 किसका युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद। इसकी कहानी थोड़ा समझो। 22 जून 1555 में किसका युद्ध हुआ, सरहिंद का। इसमें क्या हुआ, हुमायूं ने आदिल शाह सूरी को हरा दिया। अब हुमायूं जीतने की लग्गा लगाया, किसने, हुमायूं ने, लिखो भैया, हुमायूं ने आदिल शाह सूरी को हरा दिया। क्या भैया, आदिल शाह सूरी को हरा दिया। अब देखो समझो, क्या सरहिंद का युद्ध कब हुआ, 22 जून 1555। अगर ये सब याद ना रख पाओ तो युद्ध जरूर याद रखना, क्या भैया, कब हुआ। जैसे चौसा कन्नौज का कब युद्ध हुआ, बिलग्राम कन्नौज कब, 17 मई 1540 में। युद्ध जरूर याद रखना, बहुत एग्जाम में प्रश्न बनाता है कि चौसा या कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ। अगर इतना सब याद ना कर पाओ तो इतना जरूर याद रखना कि युद्ध कब हुआ। अगर पूछे प्रश्न कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ, 22 जून 1555 में। क्या भैया, 22 जून 1555 में। हाँ, अब देखना आदिल शाह यहाँ क्या हुआ, सूरी को, हुमायूं ने आदिल शाह सूरी को हरा दिया। ये फिर गद्दी पे बैठा भैया, क्या, हुमायूं फिर गद्दी में बैठा। क्या, हुमायूं अब गद्दी बैठ गया ना। इसका शासनकाल लिखवाया था आगे, कब भैया चला था इसका, 1540 से 1555 से। जब ये गद्दी पे बैठा, ये कहाँ का व्यक्ति था, फारस का। अगर पूछे ये कहाँ का व्यक्ति था, फारस का। ठीक, अब यहाँ देखिए, जब यहाँ पे ये गद्दी पे बैठ गया हुमायूं, पुनः गद्दी में बैठा, दिल्ली की गद्दी में। फिर इसने अपना कंटेंट भेजा किसको, भिश्ती। क्या भैया, कौन, भिश्ती कौन था, जो हुमायूं की जान बचाई थी ना, भिश्ती वही मछुआरा था। तो इसने अपने आनन फानन में सबको इजाजत दे दी कि जाओ भैया, हुमायूं को, तो जो भिश्ती ने हमारी जान बचाई थी, क्या, भिश्ती ने हमारी जान बचाई थी, उसको एक दिन के लिए हमें क्या बनाना है, शासक। वही भिश्ती ने, ठीक है, तो उसने एक दिन के लिए शासक बनाया था। ठीक, उस शासक हुमायूं ने भिश्ती को एक दिन के लिए शासक भी बनाया, और उसने अब भिश्ती ने ही चमड़े के सिक्के चलाए थे। क्या भैया, अगर पूछे चमड़े का सिक्का किसने चलाया था, भिश्ती ने ही चलाया था। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद और थोड़ा बचा है, लास्ट है, बस थोड़ा 2-4-5 मिनट का वीडियो है, रुके रहिएगा। ठीक है, बस खत्म करते हैं तुरंत। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, 1 मिनट पानी पी लें।
हाँ, गुलबदन बेगम ने क्या भैया, इसके बाद थोड़ा बचा है, बस 5 मिनट का बचा है। इसकी क्या हुआ, गुलबदन बेगम ने हुमायूं लिखी थी। अगर पूछे हुमायूं नामा किसने लिखी थी, क्या भैया, अगर पूछे हुमायूं नामा, ठीक है, क्या भैया, अगर पूछे हुमायूं नामा किसने लिखी भैया, क्या अगर हम प्रश्न बनाए हुमायूं नामा किसने लिखी, क्या हुमायूं नामा किसने लिखी, क्या ऑप्शन दोगे भैया, गुलबदन बेगम, क्या भैया, गुलबदन बेगम, क्या गुलबदन बेगम, क्या गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। ये कौन थी भैया, हुमायूं की बहन थी। ये कौन थी, हुमायूं की बहन थी। क्या अगर पूछे कि गुलबदन बेगम कौन थी, ये हुमायूं की बहन थी और अकबर की बेटी थी। अगर पूछे ये कौन थी, अगर हुमायूं की बहन और अकबर की बेटी, क्या अकबर की बेटी, अकबर की बेटी, अकबर की बेटी। किसने, हुमायूं नामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम। ये जो कौन थी, हुमायूं की बहन थी और अकबर की बेटी थी। अगर पूछे मुगल, अगर पूछे हाँ, और खत्म, देखो 2 मिनट का बचा। 1556 में, क्या भैया, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। क्या भैया, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। क्या भैया, मृत्यु हो जाती है। हाँ, मृत्यु कैसे होती है भैया, ये हर दिन, मतलब जब इसने अपना जन्म लिया है ना, उसी के कुछ दिन बाद ये हरदम नशा में लड़खड़ाते लड़खड़ाते रहा, लड़खड़ाते लड़खड़ाते शासन किया, लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मृत्यु होगी। क्योंकि दिल्ली में पुस्तकालय भवन से इसकी सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई। अगर पूछे जाए मुगल काल में, मुगल काल में अगर पुस्तकालय भवन के सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हुई है तो ये कौन था, हुमायूं था। अगर पूछे मुगल काल का सबसे सुंदर मकबरा, बहुत प्रश्न बनाता है ये, मुगल काल का सबसे सुंदर मकबरा, क्या भैया, मुगल काल का, क्या मुगल काल का सबसे सुंदर मकबरा। अगर पूछे मुगल काल का सबसे सुंदर मकबरा किसका है भैया, ये हुमायूं का है। सबसे ज्यादा मुगल काल के यहीं दफनाए गए लोग, सबसे ज्यादा मुगल काल के लोग यहीं दफनाए। अगर पूछे मुगल काल का सबसे सुंदर मकबरा किसका है, ये हुमायूं का है। किसका भैया, हुमायूं का। हुमायूं नामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी, ये हुमायूं की बहन है और अकबर की बेटी है। क्या भैया, हुमायूं की बहन है और अकबर की बेटी है। अगर भैया हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कंटेंट में थोड़ा बहुत जान है, क्या कंटेंट में थोड़ा बहुत जान है, तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। क्या भैया, लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।